नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे के 5 मिनट्स एवरीडे सीरीज में, जहां हम 25 ऑनलाइन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या बीएसएससी, सीजीएल, सब इंस्पेक्टर्स, एसएससी, एनटीपीसी, हाई कोर्ट, स्टेट पीसीएस या अन्य किसी एग्जामिनेशन के। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे जो कि प्रीवियस ईयर से हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो दोस्तों बने रहे चैनल पे अंत तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ ही ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फिर आइए दोस्तों, इस नए एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें कि पहला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो यह 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो यह वर्ष 1966 से लेकर के 1969 ईस्वी तक था, 3 साल के लिए एक एक वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? तो इसका उत्तर होगा बाबा फरीद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 ईस्वी तक था, और बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। और भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 215। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि रेटिना की शंकु यानी कोन्स कोशिका से किस चीज का आभास होता है? तो इससे रंग का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। रेटिना के शंकु कोशिका से रंग का आभास होता है। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और आमाशय से निकलने वाला जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। और भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी दिलवा दी थी? तो ये 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और अगला क्वेश्चन है कि शुक्र और अरुण ग्रह की घूर्णन की दिशा क्या है? तो यह क्लॉकवाइज में पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के पंपास के क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर कौन सी घास उगाई जाती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा अल्फा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली और द कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोनों ही पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था। शुक्र और अरुण ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होता है। और दक्षिण अमेरिका में पंपास के क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर घास अल्फा अल्फा उगाई जाती है। वहीं दिल्ली और द कंपनी ऑफ वीमेन दोनों पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है? तो यह मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर 6 अन्न भंडार एक पंक्ति में पाए गए थे? तो यह हड़प्पा था। और अगला क्वेश्चन है कि पोखरण में 1974 ईस्वी में संपन्न भारत के प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट का सांकेतिक नाम क्या था? तो इसका सांकेतिक नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और सिंधु सभ्यता में 6 अन्न के भंडार है, सो एक पंक्ति में हड़प्पा में पाए गए थे। और पोखरण में 1974 ईस्वी में संपन्न भारत के प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट का सांकेतिक नाम स्माइलिंग बुद्धा था। और अगला क्वेश्चन है कि कर के संग्रहण के विभिन्न शीर्षों में कौन सा राजस्व का न्यूनतम स्रोत है? तो दोस्तों यह व्यक्तिगत कर होता है, यानी व्यक्तिगत आय कर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष यानी WWF का मुख्यालय कहाँ है?
तो यह ग्लांड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो इसका प्रारंभ दोपहर 12 बजे के बाद होता है। और अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत आयकर से न्यूनतम राजस्व प्राप्त होता है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष है का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है और संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है दोपहर 12 बजे के बाद। और आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 51 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का सदाकत आश्रम किस महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेकिस्टोथर्म किस परिस्थिति में पौधा उगाने की क्षमता रखते हैं? तो यह बहुत ही निम्न तापमान में पौधा उगाने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, इसको किसने बनवाया था? जिसे चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 51 के ए के तहत भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और पटना का सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है और हेकिस्टोथर्म बहुत ही निम्न तापमान में पौधा उगाने की क्षमता रखते हैं और 64 योगिनी मंदिर है सो खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है उसको चंदेल राजाओं ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण फीडबैक है तो वो भी कमेंट जरूर करना। आप हमारी हर बार ही कोशिश रहेगी कि एक कम समय में एक बेहतर से बेहतर है सो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।